यहूदियों का यार तुर्की, जी हाँ दोस्तों, वो हो गया जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। रजब तैयब एर्दोगान की सरकार अब इजराइल के बेहद करीब हो गई है। अरब देशों को छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी बात आपको शुरू में ही बता दूं कि रजब तैयब एर्दोगान की सरकार में ही खुद इजराइल के प्रधानमंत्री समेत राष्ट्रपति के कई दौरे हुए और इसका फ़ायदा अब ये हुआ कि दोनों देशों के बीच में अब लड़ाई झगड़े नाराज़गी ख़त्म हो गई और यहूदियों का सबसे बड़ा यार अब तुर्की बन गया है। आपको बता दूं कि इजराइल के प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति की तरफ से ये जानकारी आ गई है कि कम से कम 1500 यहूदी कंपनी, इजरायली कंपनी अब तुर्की में इन्वेस्टमेंट करेगी और इससे रजब तैयब एर्दोगान को कम लेकिन तुर्की की कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन आपको बता दूं कि कल तक जो रजब तैयब एर्दोगान इजराइल के बाइकॉट की, इजराइल के प्रोडक्ट्स के बाइकॉट की बात किया करते थे, आज अपने ही देश में 1500 से ज़्यादा यहूदी इजरायली कंपनी को जगह दे रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दूं कि यही यहूदी कंपनी वो हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा फंड करती हैं फ़िलिस्तीनियों को मारने के लिए, उनको घरों को तोड़ने के लिए। अब वही कंपनियां तुर्की में होंगी। कितना बढ़िया काम किया भाई साहब तुर्की ने। तुर्की की इस हरकत ने, इस कदम ने, जो तुर्की के खुद फैन थे, कल तक तुर्की को दुआएं दिया करते थे, वो मुसलमान आज मायूस हो गए हैं। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। पहली रिपोर्ट मैंने आपको सबसे बड़ी बता दी है। अब इजराइल के आईडीएफ के चुनाव के लिए जो खड़ा हुआ है, यानी आईडीएफ का कमांडर कौन होगा उसके लिए भी चुनाव होता है। उसके लिए जो कैंडिडेट है, जो कमांडर है, मेजर जनरल इयाल ज़ामिल ने खतरनाक बयान दिया है। उसने कहा है कि आईआरजीसी के टॉप कमांडर को सीधा कत्ल कर देना चाहिए और सुप्रीम लीडर को भी निशाने पर लेना चाहिए। जी हाँ, इस बयान के बाद एक बात क्लियर हो गई है कि ईरान के खिलाफ खतरनाक मंसूबे उल्टा दुनिया नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये यहूदी सरकार रखती है। सारी दुनिया में अगर किसी एक मुल्क से इजराइल दिन रात थर थर कांपता है तो वो ईरान है। समझ में नहीं आता है कि ईरान के पास ऐसी कौन सी ताकत है जिससे ये दुनिया की सबसे मजबूत ताकत यहूदी, ये इजराइली सबसे ज़्यादा ईरान से डरते हैं और हर यहूदी बस ईरान को ख़त्म करने के ख्वाब देखता है। इसके अलावा इस जानवर ने ये और कहा है कि पूरे मिडिल ईस्ट में टेररिज्म के लिए सिर्फ और सिर्फ ईरान जिम्मेदार है। साथ में इसने वो काम किया है जिस काम को मैं पहले ही बता रहा था, पूरी दुनिया में मुसलमानों के बीच में फसाद डालने वाला इजराइल है, मुसलमानों को कमज़ोर करने वाला इजराइल है, मुसलमानों में मुसलमान भेष में प्रोपेगेंडा करने वाला इजराइल है, दुनिया के हर हिस्से में मुस्लिम कौम को कमज़ोर करने वाला इजराइल और यहूदी की सोच है। आज ये साबित हो गई है। इसी जनरल कमांडर ने यह भी कहा है कि सुन्नियों को इजराइल का साथ देना चाहिए और अरब देशों के साथ मिलकर, यानी अरब देशों को यहूदियों के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ लड़ना चाहिए। अब समझिए कि शिया सुन्नी जो चल रहा है वो हम दो भाइयों के बीच की लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई के पीछे काफ़ी पुरानी ताकत है, यहूदियों की सोच है, जो कि देखिए उनको भी पता है कि शिया सुन्नी आपस में भिड़ते हैं तो सुन्नियों को ईरान के खिलाफ भड़का रहा है। जबकि आज की तारीख में सारी दुनिया के मुसलमान जानते हैं कि ईरान ही एक ऐसा मुल्क है जो यहूदी और अमेरिका के आगे झुक नहीं रहा है। अरब देशों ने हाथ डाल दिए हैं, हथियार डाल दिए हैं उन मुसलमानों को जिनको कल लगता था कि अरब ईमानदार है। अब अरब की सरकारों की उनके सामने पोल खुल गई है और अब जाकर वो ईरान के समर्थन में बोलने लगे हैं, शिया सुन्नी ख़त्म करने लगे हैं, एक दूसरे से मुसलमान मोहब्बत करने लगे हैं, शिया सुन्नी की दीवारों को तोड़ दिया गया है। तो अब नया फितना दोबारा से डाला है कि सुन्नियों को
छोटा मोटा कोई नहीं कह रहा है आदमी, ये कमांडर कह रहा है, इजराइल के कमांडर ये बात कह रहे हैं, सोचिए। वहीं ईरान देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी के समर्थन में नहीं हूँ, लेकिन ईरान धमकी बहुत अच्छी देता है, भले ही करता कुछ नहीं है लेकिन धमकी बहुत प्यारी देता है, दिल खुश हो जाता है। ईरान के एक डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने, हाँ इनका नाम है अली बगैरी कनी, इन्होंने कहा है कि इजराइल हम पर ख्वाब में भी हमला नहीं कर सकता, अगर ख्वाब में भी उसने हमला किया तो फिर वो उठेगा नहीं। कितनी भारी धमकी दी है। लेकिन मैं ईरान से कहना चाहता हूँ, सिर्फ समझ गया ना, हाँ सिर्फ बोलने से नहीं, हाँ आगे बढ़ते हैं। अब ईरान के खिलाफ अमेरिका का डिटेल में बयान आया है। ईरान के लिए अमेरिका ने कहा है कि ये न्यूक्लियर टॉक हो रही थी, उसमें ईरान ने तो नई नई शर्तें रखी और वो सीरियस भी नहीं था। अब इस बात पर ईरान का जवाब ये आया है कि ये इनकी बेगैरती है ससुरों की, हमने कोई भी नई शर्त नहीं रखी, हमने कोई डिमांड नहीं रखी और हमसे ज़्यादा सीरियस कोई हो भी नहीं सकता क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारा है। अब बातचीत तो फेल हो गई, बातचीत फेल हुई और ये मीटिंग कतर में चल रही थी। अब कतर के फॉरेन मिनिस्टर ईरान फौरन पहुंच गए हैं और बातचीत कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कतर यहाँ पर अच्छा रोल निभा रहा है कि दोनों देशों के बीच में ये मामले हल हो जाएं और जल्दी से ये ईरान की जो डील है कंप्लीट हो जाए। अब पापा तुर्की जब यहूदियों के आगे लेट जाएंगे तो उनका बेटा अज़रबैजान क्या करेगा? अज़रबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयव ने अप्रूव कर दिया है। अब इजराइल के साथ अज़रबैजान और इजराइल टूरिज्म को प्रमोट करेगा। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों मैं आपको फिलिस्तीन के अंदर की खबर बताता हूं। फिलिस्तीन के अंदर इस रिपोर्ट को देख लीजिए, तस्वीर देखिए। वेस्ट बैंक के सिलवात के इलाके में फिलिस्तीनियों को, दर्जनों फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार करके उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर यहूदी आर्मी मिलिट्री फोर्सेस गिरफ्तार करके ले जा रही है। और इसके अलावा वही बात जो मैं आपको हर हफ्ते दिखा रहा हूं और बता रहा हूं, मस्जिद अल अक्सा में अब यह हर दूसरे दिन का काम हो गया है कि यहूदी घुसने लगे हैं, ज़बरदस्ती घुसते हैं, मिलिट्री और पुलिस की मदद से घुसते हैं और वहाँ पर अपना वो जो करते हैं नंगा नाच वो करते हैं और मस्जिद का अपमान करते हैं। हालांकि नींद इजराइल की हमास ने उड़ाई है। स्क्रीन पर देखिए और मैं आपको बता रहा हूँ ये हैं कौन। एक तरफ हमास के लीडर हैं, बीच में आप देख रहे हैं ये अल्जीरिया के प्रेसिडेंट हैं, उसके बाद महमूद अब्बास फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट, और उसके बाद हमको नहीं पता है, माफ़ कीजिएगा। लेकिन आप इस रिपोर्ट में जो देख रहे हैं 3 अहम देश हैं, हमास है, उसके अलावा अल्जीरिया है, उसके अलावा फिलिस्तीन। तीनों का एक साथ होना नींद उड़ा रहा है इजराइल की। वहीं दूसरी तरफ कल रात इजराइल ने ड्रोन हमला सीरिया पर कर दिया, जिसमें ये सीरियन फौजी मारा गया है जिनकी उम्र 43 साल थी। बिना किसी वजह वहां हमला किया और वहां का फौजी मारा गया। इस प्रकार से लगातार धोखे से हमले लगातार इजराइल कर रहा है और इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन करता रहता है। नेटो के अंदर शामिल स्वीडन तो हो गया, लेकिन अब तुर्की के आगे दब गया है। ऐसा लग रहा है कि तुर्की ने जो एग्रीमेंट करवाया है उसका असर नजर आ रहा है। अब स्वीडन की फॉरेन मिनिस्टर ने अपने ही देश के नेताओं और बड़े बड़े अधिकारियों पर इल्ज़ाम लगाया है कि ये लोग कुर्दिश को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि गलत है। यानी कुल मिलाकर अब स्वीडन का तेवर बदल गया है और तुर्की की ज़बान अब बोलना शुरू कर चुका है स्वीडन। इसके अलावा सीरिया के अंदर फिर से पीकेके के 20 लड़ाकों को कत्ल कर दिया है अटैक करके। इन हमलों को देखिए, इस तरह के हमले पिछले 1 महीने से तुर्की के जारी हैं और सैकड़ों पीकेके यानी कुर्दिश लड़ाकों का खात्मा कर चुका है तुर्की। सिर्फ स्वीडन नहीं, अब आपको बताऊं कि व्हाइट हाउस ने कहा है कि F-16 विमान तुर्की को देने के लिए बाइडन खुद सपोर्ट कर रहे हैं। बाइडन का झुकाव तुर्की की तरफ हो गया है। क्यों नहीं होगा? जब इजराइल के साथ हाथ मिला लेगा तुर्की, तो फिर तुर्की के लिए सब कुछ किया ही जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आखिर में सुन लीजिए,
मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर, तस्वीरों में देखिए, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर भी तुर्की अंकारा पहुंच गए हैं और वहां जाकर उन्होंने बिजनेस टाइप को बढ़ाया है, यानी कई सारे एग्रीमेंट करे हैं। तुर्की अब मजबूत हो रहा है और सभी देश अब तुर्की की तरफ उल्टा दौड़ लगाकर भाग रहे हैं, तुर्की के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और तुर्की की कंपनी को अपने देश में इनवाइट करना चाहते हैं। खैर, मलेशिया का ये कदम काफ़ी सराहनीय साबित हो सकता है क्योंकि मलेशिया मुस्लिम कंट्री है। अगर तुर्की के साथ वो टाई अप करेगा तो उसके काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफिक। जय हिंद। तेरा बाप आया।